ये बैठा है सीधा साधा बच्चा। ये कितना सीधा है अभी आपको दिखाते हैं कितना सीधा है ये बहुत सीधा बच्चा है, बहुत सीधा। जिसके जैसा सीधा धरती दुनिया पे कोई दूसरा नहीं होगा। कितना सीधा है तू? कितना सीधा है तू बता? कितना सीधा? उठा 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 उठा। क्या कर रहे हो? ये सो रहा अपना बेड बना के। वो कहाँ लेटे हो? ए चप्पल छोड़ो मेरी। कितने छेद किए चप्पल में। चप्पल छोड़ो टाइगर, चप्पल छोड़ो। चप्पल लाओ, गंदी बात है। लाओ चप्पल लाओ। ये मेरी चप्पल है, ये मेरी चप्पल है। लेके दिखा तो ये मेरी चप्पल है। छोड़ो छोड़ो, मेरी चप्पल है। तुम लेटो, धूप खाओ। तुम धूप खाओ। नहीं टाइगर चला लाओ, छोड़ो, टूट जाएगी। भी करता गया है। लाओ लाओ, ये कोई से बैठा है। लाओ, बैठ नहीं पा रहे हो। बाबा रामदेव। अरे बाबा फिसल गए राम। फिसल गई, फिसल गई, फिसल गई। कुचू कुचू करेंगे तुम्हारी चीज़। कुचू 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 काटेगा भी काटेगा। चप्पल छोड़ो टाइगर, चप्पल छोड़ो। गंदी बात है, चप्पल नहीं काटी जाती। हाय राम, काट दी चप्पल इसने। टाइगर की और दस्ती की शैतानी चलती रहेगी। हम कर लेते हैं अपना काम। तो मैं आज धनिया लगाने वाली हूँ, तो चलिए आप सब वीडियो में बने रहिएगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि सर्दियों में आने वाली मैक्सिमम सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं आती है, जैसे कि गोभी है, बंद गोभी है, तो ये मैंने लगाई नहीं है। मैंने कुछ गाजर लगाई थी, मूली के बीज लगाए थे, मूली तैयार हो गई हैं। और अब मैं धनिया लगाने जा रही हूँ। भिंडी के प्लांट अब निकाल देंगे। हालांकि इसमें अभी भी भिंडी लग रही हैं, लेकिन मुझे पॉट खाली करना था और जैसे ही सीज़न अच्छा होगा फिर से नए बीज लगाऊंगी भिंडियों के। तो पॉट खाली कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिला के इसमें लगाएंगे धनिया। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को लगता है कि गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो आसान काम कर सकते हैं। इस तरह से धनिया ग्रो कर सकते हैं। इसके बीजों को आपको कहीं बाहर से ख़रीदने भी नहीं जाना है और बहुत आसानी से इस समय सर्दियों में बहुत आसानी से उगेगी। गर्मी में इसे ग्रो करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर्दियों में बहुत इजीली उगाती है। तो देखिए मैंने पूरा खाली कर लिया है और अच्छे से मिट्टी को नीचे ऊपर कर दूंगी और इसमें थोड़ी सी गोबर खाद अलग से मिला करके मैं इसमें अपने धनिया के बीज लगाऊंगी। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ से धनिया नहीं उगती है, तो क्यों नहीं उगती है ये भी आप लोग देख लीजिए। तो मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, गोबर खाद मिला ली है और इसको पहले से वाटरिंग कर देते हैं और फिर बताती हूँ कि आप धनिया किस तरह लगाइए जो 101% आपके सारे के सारे धनिया के बीज ग्रो कर जाए। तो यहाँ देखिए मैंने मिट्टी को अच्छे से पहले ही गीला कर लिया है और ये ले लिया है धनिया खड़ी, जो हमारे किचन में हमेशा रहती है, सबके किचन में रहती है। तो वहीं से ले आइए और इस तरह से अपने गमलों में डाल दीजिए, बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो धनिया के जो बीज होते हैं उनको इस तरह से हल्के हाथों से 2 पार्ट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो धनिया उगाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धनिया जब इस तरह से टूट जाती है तो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और अगर आप साबुत बीज लगाएंगे तो मुश्किल से बीज निकलते हैं, नहीं तो निकलते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हल्की किसी चीज़ से मैंने छोटा सा पत्थर ले लिया, उससे इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है और बहुत हल्के हाथों से यह काम कीजिए। धनिया को हमको पीसना नहीं है, सिर्फ धनिया के 2 टुकड़े करने हैं और इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए हमें पूरे गमले में
डाल देने हैं इस तरह से। और जब हमें लगेगा कि बहुत पास पास गिर गए हैं बीज, तो जब धनिया ग्रो हो जाएगी तो इसकी हम थिनिंग कर देंगे। तो धनिया के बीजों को इस तरह मैंने फैला लिया है। पानी मैंने पहले ही डाल दिया था, तो हमेशा वाटरिंग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि बीज डालने के बाद जब हम वाटरिंग करने बैठते हैं तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बीज इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं से बिल्कुल हट जाते हैं। तो मिट्टी को गीला पहले ही कर लीजिए गमले की। मैंने पहले ही इसीलिए गीला कर लिया था। और अब इस तरह से बहुत पतली लेयर मिट्टी की धनिया के बीजों पर डाल देनी है, ताकि ये सारे बीज अच्छे से ढक जाए। इस तरह से मैंने एक डलिया ले ली थी, उसी में मिट्टी भर के इस तरह से मैंने, देखिए, हल्की हल्की पतली लेयर लगा दी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, धनिया के बीज ढक जाएंगे तो मजबूती से निकलेंगे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बहुत नीचे हमें नहीं दबाना है, पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। इस तरह से बराबर कर देते हैं और कुछ छींटे पानी के और डाल देंगे। और इसके बाद हमारी धनिया बिल्कुल तैयार हो गई है ग्रो होने के लिए। लेकिन टाइम लगता है, सर्दियां हैं एक तो, इस समय इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 8 से 10 दिन ले लेगी ये ग्रो होने में। तो जब ग्रो होगी फिर मिलेंगे।